जीवन एक शतरंज है, अपनी बारी का इंतजार करिए। जीवन एक शतरंज है, अपनी बारी का इंतजार करिए। हर बारी टेढ़ी सीधी चाल चलने के बाद खुद को राजा समझ राज करिए। दोस्तों, ये दो लाइनें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जीवन एक शतरंज है, तो कोई भी टेढ़ी सीधी चाल चलने के बाद बस राजा समझ के अपने आप को राज करना है। नहीं दोस्तों, जीवन एक शतरंज की चाल की तरह है। यहाँ खुद को राजा की तरह सुरक्षित और सुखी रखने के लिए इंसान ना जाने टेढ़ी सीधी चाल कितनी ही चलता रहता है। दोस्तों, टेढ़ा बनकर काम निकालना बुरा नहीं है। ये तब तक सही है जब तक वो काम दूसरों के जीवन को और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आपका टेढ़ा होना धर्म के विरुद्ध है, तो निश्चित ही कोई आपकी वजह से कहीं ना कहीं दुखी जरूर रहेगा। और सीधा बनकर रहना तब तक ही सही है जब तक कि आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। वेलकम मोटिवेशनल शॉर्ट मोरल स्टोरी चैनल जिंदगी 2.0। दोस्तों, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही व्यवहारिक है। आज कोई कहानी नहीं है, सिर्फ कुछ बातें हैं जिन्हें सुनकर आप अगर व्यवहारिक रूप से इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप धर्म क्षेत्र के अंतर्गत रहकर धर्म को करते हुए भी थोड़े से टेढ़े बनकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजार पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, जीवन को बिताने के लिए ना टेढ़ी और सीधी दोनों चालें चलनी पड़ती हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र के भीतर ही। मतलब इससे किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से कोई कष्ट ना पहुंचाकर अगर हम इस तरह से जीवन बिताते हैं, तो हम खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध में भी जब धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी, जब पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो धर्म की विजय को कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने टेढ़ी चाल चली थी, जिसमें उन्होंने शिखंडी का सहारा भीष्म पितामह को मारने के लिए लिया था। क्योंकि अगर श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, तो महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी और कभी भी ना खत्म होने वाला युद्ध बन जाता। इसीलिए स्वयं भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछकर ही श्री कृष्ण ने शिखंडी को उनके सामने खड़ा कर दिया था। और भीष्म ने क्योंकि प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने शिखंडी पर कोई बाण नहीं छोड़ा। और फिर अर्जुन ने पीछे से शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह पर बाण छोड़ दिया, जिससे भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई। तो इस तरह टेढ़ी चाल चलकर भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को अर्थात धर्म को जितवाया था। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती, कितनी जान माल की हानि होती जो होने से बच गई और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय हुई। दोस्तों, आज कुछ ऐसी ही व्यवहारिक बातें आप सुनेंगी। दोस्तों, हमारा मन हमें स्वयं बता देता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, अधर्म के रास्ते पर होते हैं, तो हमारा ही मन हमें कचोटता रहता है। इसलिए टेढ़ी चाल और धर्म का साथ दोनों साथ साथ चलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप टेढ़ी चाल और धर्म का साथ लेकर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो आप कहीं गलत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर सीधी उंगली से घी ना निकले, वहाँ उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। या आसान शब्दों में इसे यूँ समझिए दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही धर्म और अधर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब आपके किए कर्मों से किसी जीव को या किसी इंसान को सुख मिले या उससे देश और समाज की उन्नति, तो उस कार्य को धर्म कहते हैं। और इसी के विपरीत, यदि आपके कार्य से किसी भी इंसान को या जीव को दुख मिले और उससे देश और समाज की उन्नति ना हो, तो उसे अधर्म कहते हैं।
कुछ लोग ना दोस्तों बिल्कुल सीधी राह पकड़ लेते हैं। तो सीधी राह सफलता दिलाए ऐसा जरूरी नहीं, और सीधे लोग ही सफलता हासिल करें ये भी जरूरी नहीं। इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता और थोड़ा सा टेढ़ा बनकर अगर आप सफलता हासिल करते हैं, लेकिन धर्म को याद और साथ रखकर, जैसा अभी आपने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को भीष्म पितामह के साथ करते देखा, जो मानवता की भलाई के साथ साथ खुद की विजय का भी उदाहरण था, तो अब कहीं भी गलत नहीं है। बड़ा ही व्यवहारिक और छोटा सा उदाहरण और देखिए दोस्तों, कि जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं, तो वहीं कुछ लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं। अब ना तो वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ना ही किसी का फोन करके दर्शन करने जाते हैं। बस बात है धैर्य की। कुछ लोग बहुत ही इम्पेशंस होते हैं, साथ ही पैसे वाले भी होते हैं। शायद उनके पास पैसा दिखे इसलिए वो इम्पेशंस है और इसलिए वो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं और ये कदम उठा रहे हैं। बाकी लोग भगवान का नाम जप करते करते आखिर में भगवान के दर्शन कर लेते हैं। मतलब दर्शन दोनों ने ही उसी भगवान की ना तो भगवान ने वीआईपीज को मना कर दिया दर्शन देने से, और ना ही लाइन में खड़े लोगों के सामने आकर प्रकट हो गए। तो जीवन में थोड़ा शतरंज का खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है। भगवान ने दोनों को ही दर्शन दिए। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। ऊपर वाला अपने हिसाब से सबको बांटता है। दोस्तों, आखिर में किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम्हें अपने धर्म का जरा सा इल्म होता तो किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुल्म ना होता। और खुदा का नाम लेकर जो हर बुरा काम करते हैं, तुम्हें पता है वो जहन्नुम की आग में जला देते हैं। अधर्म का जो रूप होता है वो बड़ा बुरा होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये व्यवहारिक बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। इनसे आपके दिमाग का बोझ थोड़ा बहुत तो हल्का होगा। थैंक यू दोस्तों।